क्या देख रहे हो देव? ग्रेट मैन राय साहब, वाकई बहुत ही जेन्युइन किस्म के इंसान लगते हैं। बस अफसोस इस बात का है कि तुम्हें इनका प्यार, इनका साथ कुछ ही दिनों तक मिला, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इन्होंने तुम्हें बेहद खुशियां दी होंगी। अंजलि, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी इंसान राय साहब की जगह ले सकता है। मैं सारी जिंदगी इनके यादों के सहारे गुजार सकती हूँ देव। Those are such great memories. काश तुम मेरी भावनाएं समझ सकते। समझ सकता हूं, तुम्हारी भावनाएं मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। यही ना कि अगर तुमने कभी किसी से प्यार किया है तो वो यादें ही जिंदगी का सहारा बन जाती है ना? काश मुझ में तुम्हारी जैसी हिम्मत होती। काश मैं भी कह सकता कि मैंने भी किसी से प्यार किया है और मैं भी अपनी जिंदगी उन यादों के सहारे बिताऊंगा। I'm sorry देव। देव, एक बात याद रखना, जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि उसे अफसोस में गुजार दी जाए। जितनी खुशी से गुजार लो उतनी जिंदगी है, बाकी तो बस एक सजा बनकर रह जाती है। थैंक यू, तुम्हारा ये मशवरा मुझे हमेशा याद रहे। अब मुझे चलना चाहिए, तो एक्सक्यूज मी। हाय। हाय, क्या बात है? क्या सोच रही हो? Well, 2 घंटे हो गए हैं और करण भैया के साथ दादी माँ और बुआ कुछ बातें कर रही हैं अंदर। कमरा अंदर से बंद है और मुझे भी आने से मना कर दिया। भाई, बड़े आपस में बात कर रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे होंगे वो लोग। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हें क्या लगता है करण भैया मान जाएंगे? तुम चाहती हो कि वो मान जाए? Of course, what a stupid question. Obviously मैं चाहती हूँ कि वो मान जाए और वो हमारे साथ रहें। इतने सालों तक वो हमसे दूर रहे हैं और उनकी कमी बहुत महसूस हुई मुझे। राकेश भैया के मौत के बाद I really missed him so much, you know. पर उनका कोई भरोसा नहीं है, बहुत जिद्दी है वो। अरे भैया, किसकी बात हो रही है? अगर ये हमारी बात हो रही है तो तुम्हारा भाई इतना जिद्दी भी नहीं कि अपनों के इमोशंस, फीलिंग्स और जज्बात न समझ सके। तो इसका मतलब आप यही रहेंगे? भैया। अब मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, अपनों के साथ। थैंक यू। थैंक्स देव। तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। पर मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही था, तुमसे दूर कब गया था? हमेशा तुम्हारे यादों के साथ साथ दिल के पास, यादों के साथ साथ। क्यों मुझे बार बार एहसास दिलाते हो कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं? देव, शायद तुम नहीं जानते, मैं कैलाश के बच्चे की मां बनने वाली। पर पगली, ये तो खुशी की बात है। देखो अंजलि, शायद तुम्हें पति की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे होने वाले बच्चे को आपकी जरूरत तो होगी। अंजलि, मैं जितना तुमसे प्यार करता हूं, होने वाले बच्चे को उतना ही प्यार करूंगा। इस बार भी फैसला तुम्हें ही करना होगा। देव, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया, हमेशा अपनी दिल की बात कही है तुमसे। कैलाश और मेरा रिश्ता एक अनूठा रिश्ता था।
दोनों के बीच प्यार के साथ साथ सम्मान और हमदर्दी की भावनाएं थी। हम दोनों का रिश्ता दो तन्हा लोगों का रिश्ता था, जिन्हें एक दूसरे की जरूरत थी, एक दूसरे को सहारा देने के लिए, दुख सुख बांटने के लिए। मेरी जिंदगी में कैलाश अपनी तरह के एक अकेले इंसान थे। क्या कर रही हो? काश जिंदगी भी इस गुलदान की तरह बार बार ताजा फूलों से सजाई जा सकती, तो जिंदगी के मुरझाने का एहसास ही ना होता। हर दिन एक नई खुशबू महकती। कैलाश, बात क्या है? कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो तुम। Is there something wrong? सच तो यह है कि करण को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। कौन करण? हाँ, तुम कैसे जानो? मैंने तो उसका जिक्र नहीं किया। करण मेरा बड़ा बेटा है। कैलाश, मुझे लगा राकेश तुम्हारा बड़ा बेटा है। करण मुझसे दूर चला गया और राकेश ने उसकी जगह ले ली। करण अपनी माँ का लाडला था, उसकी आंख का सितारा। अपनी माँ की मौत के बाद वो बहुत अकेले रहने लगा। पता नहीं क्यों, शायद उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी जो मैं पूरा ना कर सका। वक्त के साथ हमारा फासला बढ़ता गया और आज हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। ऐसा क्या हो गया था तुम दोनों के बीच कि वो इतना दूर चला गया? Perhaps I failed as a father. उसे चाहिए क्या था जो तुम उसे नहीं दे सके? I don't know. करण को जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए था और सब कुछ एक साथ हासिल करना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि दौलत जमा करने के लिए वक्त लगता है, जल्दबाजी में बर्बादी है, लेकिन वो एक अजीब किस्म का खुदगर्ज था। मेरी बात नहीं माना और इसी खींचातानी में हमारे रिश्ते की डोर टूट गई। देन कैलाश, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम बस उसकी बुनियाद मजबूत करना चाह रहे थे ना? It is his loss, not yours. कौन जाने किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। गुड मॉर्निंग। मैं जानती हूँ आप जाग रहे हैं, आंखें खोल लीजिए। आंख तो खुल जाती है, लेकिन तुम्हारी आवाज सुने बिना बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गोम्स। चाय की मिठास भी कम हो जाती है। योर टी सर। थैंक यू गोम्स। मैं कल शाम की माफी मांगना चाहता हूं। अपनी परेशानी बताकर तुम्हारा मूड खराब कर दिया, तुम्हारी शाम बर्बाद कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है। ना तुमने मेरा मूड खराब किया है, ना ही मेरी शाम। बल्कि तुम्हें दुखी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस बात का अफसोस हुआ कि तुम्हारे दुख में मैं शामिल नहीं हो सकती। कैलाश, अगर मेरे बस में हो ना, तो मैं तुम पर दुख का साया तक ना पड़ने दूं। आज हम इस दिन का एक एक लम्हा बांटेंगे, साथ गुजारेंगे इस दिन का एक एक पल। बस तुम और मैं, न किसी और का ख्याल, न कोई हमारे बीच। सच
उस दिन का एक एक लम्हा कैलाश और मैंने साथ गुजारा। कैलाश तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उसी दिन उन्हें एक नया जीवन मिला हो। सबसे पहले जानते हो, हम एक लंबी ड्राइव के लिए गए और पूरी ड्राइव में हमने सिर्फ बातें की। कैलाश ने अपनी पूरी जीवन की किताब मेरे आगे खोल दी। उस दिन मैंने कैलाश को पूरी तरह जाना। वहां से हम एग्जीबिशन गए। एग्जीबिशन से लौटते वक्त उन्होंने कहा चलो सिनेमा चलते हैं। एक बहुत अच्छी फिल्म देखी। सिनेमा से निकले और तुम जानते हो थे, कैलाश ने रोड साइड पर गाड़ी रोकी और चाट खाने लग गए। कितना अजीब लग रहा था। कैलाश नाथ राय, इतना बड़ा आदमी, फॉर्मली ड्रेस्ड, रास्ते पर चाट खा रहा है। फिर हम दोनों घर आए। कैलाश इतने रोमांटिक मूड में थे। फिर हम दोनों सिमी प्लीज प्लीज। हाय प्रियंका। हाय। प्रियंका, ये सिरिंजेस के रिप्लेसमेंट और इंजेक्शन है, ये नर्स को दे देना। थैंक्स दिलीप। प्लेजर इज माइन। अंकल की तबीयत कैसी है? ही इज फाइन, ही इज प्रोग्रेसिंग वेल। काफी देर से सो रहे फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। हैं। डॉक्टर ने कोई मेडिसिन वगैरह बोली थी? नहीं, शायद शाम को चेकअप के बाद कुछ डिसाइड करें। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ वैशाली। भैया कैसे हो? भैया वेयर आर यू? वैशाली, मैं कब से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ। हाँ हो सकता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो। क्या बात है, बड़ी एक्साइटेड साउंड कर रही हो। ओह यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। पता है करण भैया एस्टेट पे वापस आ गए हैं एंड ही इज गोइंग टू बी हियर विद अस। अच्छा। इतनी अच्छी खबर सुन के तुम खुशी नहीं हुई? वो अरे देयर समथिंग रॉन्ग विद यू। एनीवेज, तुम घर कब वापस आ रहे हो? हम यहाँ पे एक ग्रैंड डिनर करेंगे जैसे पहले एस्टेट पे हुआ करते थे। ओके ठीक है वैशाली, मैं आने की कोशिश करता हूँ। ओके बाय बाय। व्हाट हैपेंड दिलीप? कुछ अपसेट लग रहे हो? हाँ, जिस आदमी पे मुझे जरा भी विश्वास नहीं है वो वापस एस्टेट आ गया है। बैड न्यूज फॉर द राय फैमिली, वेरी बैड न्यूज। अरे सुनो, जो नया फर्नीचर आया उसे अच्छी तरह जाके ट्रक में लोड करा दो। ठीक है सर। और करण जी की स्टडी में रख दो। ओके ठीक है, मैं आके ठीक कर देता हूँ। वैशाली, क्या बच्चों जैसे बिहेव कर रही हो? किसी ने देख लिया तो? आई डोंट केयर, मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है अब। क्यों, क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ। अरे भैया मेरे सामने तो आओ, देखो तो सही ये खुशी भरा चेहरा तुम्हारा। करण भैया वापस आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। एस्टेट के पुराने दिन लौट आएंगे। वैशाली, तुम्हें विश्वास है कि एस्टेट के पुराने दिन वापस आ जाएंगे? और इस विश्वास की वजह क्या है? मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता और मेरी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। जैसे तुम्हारे बारे में मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सही है। वैशाली, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएं। करण जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तो तुमने सारे आराम का इंतजाम शुरू कर दिया। जी, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। वैसे भी आपके आराम का ध्यान रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने आराम और तुम्हारी जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी नमक हरामी की बात कर रहा हूं। करण जी, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बहन को अपनी बातों में बहला फुसला कर, अपने प्यार की जाल में फंसाकर तुम राय खानदान से अपनी वफादारी का सबूत दे रहे हो।
या फिर राय खानदान की इज्जत नीलाम करके अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं? मिस्टर राय, आप जो कह रहे हैं उस पर Shut up and listen to me carefully. मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अपनी औकात में और वैशाली से दूर रहो। राय खानदान की लड़की तुम्हारा ख्वाब तो हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं। You seem to be an intelligent boy. Forget it. But remember what I said. It's okay, it's okay. Hi, Yash. Hey, Yash. Yash. क्या हुआ तुम्हें? मैं कब से तुम्हें बुलाई जा रही हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो। क्या करता तुम्हारी आवाज सुन के? हाँ वैशाली, आज तुम्हारे भाई ने मुझे मेरी हैसियत दिखा दी कि मैं इस स्टेट का एक नौकर हूं। करण भैया ने? हाँ वैशाली, तुम्हारे करण भैया की ही बात कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने? ये तो अच्छा हुआ उन्होंने मुझे धक्के मार के इस स्टेट से बाहर नहीं निकलवा दिया। मैं आज ही इसी वक्त ये स्टेट छोड़ के जा रहा हूं। तुम स्टेट छोड़कर जाओगे? यश, डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? तुम स्टेट छोड़कर जाओगे, इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर जाओगे? यश, what's the matter with you? तो चलो वैशाली मेरे साथ रहना, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ ये स्टेट छोड़नी होगी। Look, यश, मैं करण भैया से बात करूंगी। शायद गुस्से में आकर उन्होंने कुछ ऐसे कह दिया हो, बट मैं उन्हें समझाऊंगी। आई एम श्योर वी कैन वर्क थिंग्स आउट। वैशाली, ये रुतबा, ये ऐशो आराम, ये स्टेटस, ये छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे एहसास करा दिया कि अगर तुम्हें मुझ में और अपनी दौलत में किसी को चुनना है तो तुम किसको चुनोगी? वैशाली, तुम्हें बेवकूफ कर दूंगा कि इस सच्चाई को समझने में मुझे इतना टाइम लगा। बाय वैशाली। प्लीज समझने की कोशिश करो। कहाँ जाओगे? तुम्हारे लिए ये स्टेट तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी इसी स्टेट से शुरू हुई है और शायद इसी स्टेट में खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए ये सच नहीं है। वैशाली, मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। मैं जहां चाहूंगा जा सकता हूं। बाय वैशाली।